सकते, क्योंकि ये राइट देवना पौसी खवातीन को ही देवना पौसी, मतलब उन्होंने कंट्रीज़, ठीक है सही, कि वो जो चाहन वो कर सकते हैं। हुण ये चीज़ नहीं चल सकती फर्दर, ये अगर एक थी गया इंसीडेंट थी गया, लेकिन जाहिर गल है उन्होंने एक कम बैक किए, तो मैं समझना एक पॉजिटिव जस्टिन ट्रूडो दा बड़ा बाद ओवरऑल जो आलम इस्लाम है, वैसे तो ये सारे जितने भी डी हैं वो पाकिस्तान दे ज़्यादा एहतमाम नाल मनाए हुए हैं, पूरी दुनिया के जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं उन्होंने यो जा कोई रिवाज को नहीं। क्या ई डी को मनाया वैसे तुहाडे ख्याल च सरार साहब? ये तो वक्त सर दसे सी, लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम है कि हिजाब दा मेन प्रॉब्लम है, उहदे फॉरेन गवर्नमेंट्स बड़ा कैटागोरिक जवाब दे दिता है, जिन्हें जस्टिन ट्रूडो का इंटरव्यू बड़ा क्लियर है कि ये तुसा खवातीन की मर्जी छोड़ो। अगर डी तो हुण वक्त दसे सी, हुण औरत मार्च भी मनाया वेंदे जिसको लोग समझते हैं शायद ना मनाया वैसी, तो ये भी वल देखो असूलन तो मनाया वजना चाहिए, ताकि जड़ा इस्लाम मजीद क्लियर थी कि दुनिया के सामने आवे, तो लोगों विच क्लैरिटी आवे कि इस्लाम है क्या असल है। रजी साहब, असां देखते हैं माजी दे विच जिहड़े वेले भी कई जहाज उत्ते कोई कार्टून का इशू होवे या कई जहाज उत्ते मसाजिद उत्ते हमले होण या मुतबरक हस्तियों के बारे कोई गाल हो, पाकिस्तान का मजहबी अंसर है वो बड़ी मतलब है कि शदीद प्रोटेस्ट करेंदे, सड़कों पर आवेंदे, एहतजाज करेंदे, और वल उन्होंने एहतजाज तुसीं डिठा हो सी माजी दे विच बेशुमार जमातों ने बहुत ज़्यादा लंबा किया। क्या ई करारदाद दे पस मंजर दे विच कोई इन्हों को इत्मीनान मिल सी, कोई मतलब साहब ऐसा मसला है, ये मसाइल ऐसे हैं कि अगर कोई तौहीनामेज़ खाके बना दे या मुकद्दस हस्तियां दी तौहीन करेंदे, तो ई मसले दे उत्ते ते जेडे जज्बात हैं लोगों के उन्होंने को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। और हुण तो सारी गाल मन्नी गई ना जी। शाकिर साहब गाल सुनो, गाल मन्नी गई, मैं तस्लीम करे ना कि गाल मन्नी गई, लेकिन ये जितने कुव्वतां हैं मजहबी कुव्वतां, इन्हां को यूज़ भी किया वेंदे, इन्हां को कोई इंटरनेशनल फोर्सिस भी यूज़ करेंदियां हैं, इन्हां को मकामी फोर्सिस भी। पर मैं तुहाडी गाल जिहड़ी तुसां प्रोग्राम के आगाज़ च आखी है कि तहरीक अदम एतमाद के पिछों आलमी ताकतां आलमी साजिश है, हुण ये भी तो आख सकते हैं कि इस्लामोफोबिया वाली जिहड़ी करारदाद है मैं पास करवाई, प्राइम मिनिस्टर ये भी आख सकते हैं, बल OIC का इजलास थींदा पे उनके फौरन बाद अदम एतमाद है, और अगर वो कामयाब थी वेंदी वल इनके ताने बने तो वल वो आखसन कि देखो सारे नाल तेत है। शाकिर साहब जेडे लोग कोशिश हैं उन्हां दा उन्हां दी कोशिश तो ये है, इस्लामोफोबिया वाली करारदाद नो डाउट क्रेडिट है और वज़ीर आज़म का क्रेडिट है और पाकिस्तान का क्रेडिट है, और ये मसला सब तो ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उजागर किए और उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स के उत्ते इस्लामोफोबिया की गाल की है। ठीक है, अच्छा, उनके बाद करारदाद मंजूर थी और पाकिस्तान ने उहदे रोल प्ले किया वो करारदाद विच, और पाकिस्तान ने उत्थे लॉबी भी की होएगी और सारा कुछ कीते और वो करारदाद मंजूर थी। हुण जिहड़ा अगला मामलात आंदे न कि इस्लामी वज़ीर आज़म को एक क्रेडिट घिनना होंदे, जिहड़ा तुसां गाल की है ना कि अपोजिशन तहरीक चलेंदी पई है और 23 मार्च का जलसा और ये सारा कुछ और 27 मार्च के जलसे, मेरा ये ख्याल है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले नाल भी कुछ चीज़ां हैं जड़ियाँ तहरीक अदम एतमाद के पस मंजर च मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कुछ कुव्वतां और कुछ जमातां ये चाहदियां हैं कि 23 मार्च का जलसा जोड़ा है, जोड़ा OIC का जलसा है और OIC के जोड़े इजलास है और 23 मार्च की जी परेड है जिंदे सऊदी प्रिंस मेहमान हैं, बास लोग एक कोशिश हैं कि ऊँ तो पहले कोई फैसला थी वंजे, तहरीक अदम एतमाद तो पहले कोई भी सूरत बनाई वंजे और ऊँ तो पहले कोई चेंज आ वंजे, ये कोशिश थींदी पई है। बाज़ इसरार साहब जी गाल रजी साहब की है, एक कोशिश है, एक तजिया है, इन्होंने ज़ाती राय भी थी सकती है, तुसां क्या आदो कि क्या अपोजिशन की तरफों ये तहरीक अदम एतमाद घिन के आवन का फैसला है, इनके पिछों भी OIC का इजलास माजी तो थोड़ा दसेंदा कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थीरी तो हमेशा इन्वॉल्व रही है। अच्छा, वो तो एक बड़ा मतलब हुण वक्त के नाल चीज़ां वाजे भी थी वञनि, तो हुण भी डेफिनेटली है, तो मेरे ख्याल अपोजिशन को ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए और शाहराह आइन के उत्ते ये सारा कुछ थींदा है। सही, और उनदे विच वेलफेयर आइन की बालादस्ती की एक अहमियत जिहड़ी है ऊँ दिहाड़े
उजागर हाँ, की याद आनी और है। उनको याद रखना चाहिए और साकू ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इच बुनियाद जिहड़ी है वो आइन है और साडा जिहड़ी हुकूमत है और जितना निज़ाम है उनके सब तो बुनियादी चीज़ आइन है और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और आइन मावराए आइन कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए, मावराए आइन कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, मावराए आइन कोई फैसला नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल असरार सा मतलब है मावराए आइन दी तिथां कोई गाल नहीं थी पई चूंकि तहरीक अदम एतमाद भी आइन दे विच हिस्सा है और ये माजी दे विच प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी पेश थे, नाकाम थी गई है और उनके बाद मुख्तलिफ वज़राए आला के खिलाफ भी ये थे। मतलब हुण मौजूदा दौर दे विच बलूचिस्तान दे वज़ीर एक लीगल प्रोसेस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है कि अगर एक लम्हे कीते तहरीक अदम एतमाद कामयाब थी वेंदी है उनके बाद अगला प्रोसेस क्या होंदे, अगला वज़ीर आज़म कितनी ॾींहं चा सकदे? सर वो विद इन 1 मंथ डेफिनेटली वल उको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गिनना उसे मतलब ज़्यादा अरसा नहीं आते पे स्टार से विद इन दिस ड्यूरेशन। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इतना लंबा प्रोसेस नहीं, जी फ़र्क है ना, फ़र्क शाकिर साहब ये है कि जेड़ा नवा अपोजिशन कहीं को इंदे बाद प्राइम मिनिस्टर अपना काम करेंदे रहसन, अगर फ़र्ज़ कीता कामयाब थी वेंदी है तो प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे ते मौजूद रहसन, वल अपोजिशन अपना नवा कैंडीडेट खिन के आसी जेड़ा भी उन्होंने सोचा होया है कि असी इको प्राइम मिनिस्टर का साडा इंटरम पीरियड आस्ते हो सी, क्योंकि जेड़ा बाकी पीरियड है उनके इंटरम वास्ते जेड़ा भी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक अहम गाल है कि ये वज़ीर आज़म को अगर 172 वोट चाहिए हैं और वज़ीर आज़म ने अपनी अक्सरियत साबित करनी है, ईवान की अक्सरियत साबित करनी है, लेकिन वो जो नवा प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होएगा उनके ये शर्त ना हो सी, उनके जेड़े लोग ईवान मौजूद हो सन उन्हों की मेजोरिटी के नाल वो प्राइम अच्छा रजी साहब एक सवाल यह भी आंदा पे अगर अदम एतमाद कामयाब थी वेंदी है मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ जेड़े वेले नवे वज़ीर आज़म का इंतखाब हो सी तो जाहिर है कि उनके ओपोजिशन या उनके मद्दे मुकाबले जड़ा हो सी, क्या दोबारा इमरान खान इलैक्शन लड़ सकते हैं? अपोजिशन अपना कानून जड़ा है मतलब वो गाल की इजाजत देंदे कि वो भी हिस्सा गिन सकते, हर MNA लड़ सकते, हर MNA बिल्कुल सर। अगर इमरान खान आ गया वो वल मतलब उन्होंने वोट गिन के देता वल ये तो फिर इमरान सर खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गिनना उसे इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गिनना उसे। अच्छा ये इलेक्शन है, ये प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है ना वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस साबित करना हो सी जिवें उन्होंने पहले गिदा आई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन सर पहले इलेक्शन के बाद पहले इलेक्शन हो सी, पहले इलेक्शन हो सी, उस तो बाद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जेड़ा प्राइम मिनिस्टर बन सी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो भले इमरान खान आवे या उन्हां दी पार्टी दा कोई होर माजी दे दियां कि मुख्तलिफ पार्टियां दे MNAs इलेक्शन दे विच हिस्सा गिनदे न उन्हां को वोट मिलदे न, जेड़ा ज्यादा वोट होंदे वो प्राइम मिनिस्टर बन वेंदे, जेड़ा घट वोट गिनदे वो ओपोजिशन लीडर बना देंदे। और अगर सपोज अगले वोटिंग दे विच इमरान खान को वल वोट मिले मुश्किल है सर, क्योंकि उन्हां को अगर कॉन्फिडेंस दा वोट उन्होंने लूज कर दिता होन तो वालो दोबारा उन्हां को पता उसी कॉन्फिडेंस वो नहीं कर सकते, वालो मेरे ख्याल अपना कोई होर कैंडीडेट अपनी जगह, क्योंकि वो विनिंग कैंडीडेट नहीं होंदा, अच्छा वो कवरिंग कैंडीडेट होंदे हमेशा। क्या बनसी और खास तौर पे पंजाब और बलूचिस्तान और KPK दे विच क्या सूरत हाल बनसी शकी साहब? ਇਹਦੇ ਚ अदम एतमाद दी कामयाबी दी सूरत विच अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत विच अदम एतमाद अगर कामयाब थींदी है वल उनके असरात ते वल सारे सूबे ते पौंदे ने। अच्छा सिवाय सिंध दे बात सिंध दे सिवा ऑलरेडी अपोजिशन को है ना, KPK भी मतलब वाज़ी अक्सरियत है, KPK वाज़ी अक्सरियत है, लेकिन वल मेरा ख्याल है KPK को लोग मैनेज करने की कोशिश करे। अच्छा KPK को मैनेज करने फॉरवर्ड ब्लॉक बन सी जिवें हो सी तो आपको पता है जेड़े तरीके होंदे न लोग मैनेज करने की कोशिश करे सन। ओदी वजह है कि एक प्राइम मिनिस्टर दे जोर दे उत्ते सारा कुछ मौजूद होंदे और हुकूमतां बलोचिस्तान इस बड़ा आसान काम थी वेंदे ना, और बलोचिस्तान इस चेंज जेड़ी भी आई देखो बलोचिस्तान अवामी पार्टी का जो रोल है वेले वो तुसा दे दे जी बड़ी सोहनी गल है रजी साहब कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो रोल है वो बाकी पार्टियां का भी थी सकते, आमला ਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या थी बने ये कहीं को पता कोई नहीं, अस तजिया कर सकते हाँ पेशगोई कर सकते हैं, लेकिन असल फैसला उन दिहाड़े थी ने जिन दिहाड़े तहरीक अदम एतमाद पार्लीमेंट के पेश थी सी और अरकान कौमी असैम्बली अपना फैसला सुने सन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਰਜ਼ੀਉਦੀਨ ਰਜ਼ੀ और ਇਸਰਾਰ ਹੁਸੈਨ ਖੋਖਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਕਿਰ को इजाज़त दे सो सोने अल्लाह के हवाले।